तो सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ। हर दिन हम उठते हैं सुबह, ठानते हैं पूरे दिन का अलग अलग गोल, अलग अलग चीजें। बट जैसा तुम भी जानते हो भाई, क्या होता है, कुछ भी सारे दिन में हम नहीं कर पाते हैं। और लाइफ ऐसी ही जा रही होती है, जो कि दरअसल दिल से हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चाहते हैं अलग है, बट वी कांट डू यार, कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसके बाद में हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई वीडियो भी देख लिया, कभी कोई रील भी देख ली, और उनसे सबसे ज्यादा सिखा रहा होता है हमारे आसपास का माहौल, लोग, रिलेटिव्स, ऐसे कुछ गिने चुने ऐसे बकवास टाइप के लोग। और भी सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सारी पोस्टें, वो सब हमें बता रही होती है कि यार तू कुछ भी नहीं कर रहा है, लोग ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं, लोग वो भी अचीव कर रहे हैं, और तू कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। तू वो सब काम कर रहा है जो तेरी लाइफ को खत्म कर रहे हैं। बट उन सबको जानने के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा हमसे। वी जस्ट स्टक, टोटली स्टक। ये दर्द है, ये समस्या है हमारी। और ऐसी बात नहीं है मैं इसे फेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी इसे फेस किया है, आज भी कर रहा हूँ, पहले भी किया था। बट कुछ चीज़ों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने खुद ने भी बहुत सारे ऐसे वीडियो सुने हैं, सेल्फ हेल्प के, बुक्स भी पढ़ी है, नॉलेजेबल लोगों से चीज़ें सुनी भी है। उनसे एक हद तक फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल नहीं पड़ता। बट फिर भी क्या पता क्या ऐसा होता है कि सब कुछ ऐसे जानने के बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता है बिल्कुल भी उन चीज़ों का। कुछ कुछ होता है, फिर हम उसी ओल्ड पैटर्न पर जस्ट स्टक एंड खम। तो मैं आज ऐसी एक हैबिट बताऊंगा, उसने बहुत कुछ मेरे लाइफ में ऐड किया है। और जैसा मैंने समझा है, जितना लोगों को देखा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो हैबिट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और तुम्हारे लाइफ में भी वो दरअसल ऐड करेगी भाई। तो तुम्हारी लाइफ एकदम स्टक बनी हुई है, दिस विल चेंज ब्रो, जस्ट ट्रस्ट मी। 5 मिनट की वो आदत के बारे में बताऊंगा, एंड दिस विल चेंज ए लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ। सो जस्ट कंटिन्यू विथ मी। क्या ऐसी वो आदत है, तो एक चीज़ मैं उससे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमारी कुछ बेड हैबिट्स हैं जिन्हें हम हटाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हमारा इमोशनल कंट्रोल नहीं रहता, रील्स नहीं देखनी फिर भी देखते हैं, फ़ोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है जो गलत है, बट हम देख रहे हैं। हमें पढ़ना है बट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, या हमें कुछ और अचीव करना अपने लाइफ में, कुछ ऐसा गोल है जो अचीव करना, बट वी डोंट डू ऑल ऑफ दैट थिंग्स। ये दिक्कत है। ये छोटी छोटी एक हद तक दिक्कतें हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से तो बड़ी है। बट मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक सेंट आदमी को लो, एक संत को लो। जो एक सेंट होता है, संत होता है, सच में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होता है, जो सच में उस लाइफ में जी रहा होता है। अब उस आदमी को आप देखो एक बार ढंग से, करीब से। हम जिन चीजों को कंट्रोल करने में, मतलब जो हमारे लिए पहाड़ खोदने के बराबर वो जो चीजें हैं, वो उस आदमी के लिए वो बिल्कुल इजी टाइप की चीजें हैं। और जिन चीजों को हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कंट्रोल कर पाएंगे, जहां पर तो हमारा दिमाग जाता भी नहीं है, जहां पर तो हमें सोचते हैं बरो, ये काम मुझे, मतलब इसको तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ये तो ऐसा काम है जिसे कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। बट वो आदमी वो भी कर रहा होता है, वो उसे भी कंट्रोल कर रहा है, वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है जो हमारी औकात से बाहर है। और जो चीज हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिन्हें हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और टफ है जब भी वो उन सबको कंट्रोल कर रहा है। वाट, ऐसा क्या है? अब उसमें उसकी विजडम एक बड़ा रोल अदा करती है, उसकी बुद्धिमत्ता, ऐसे शास्त्र जो वो पढ़ता है, ऑल ऑफ दैट थिंग्स वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बट एक हैबिट है जो बहुत पावरफुल हैबिट है, जो वो फॉलो करता है, और जो बहुत कुछ ऐड करता है उसकी लाइफ में। और वो हैबिट है ध्यान, मेडिटेशन। अब ऐसी बात नहीं है ये आउटडेटेड वर्ड हो चुका है ध्यान, ये तो शताब्दी से होता आ रहा है। मेरे भाई, भले ही हमारे परंपरा में ये शताब्दियों से रहा है, बट इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। मॉडर्न साइंस इसके इम्पैक्ट बता रही है। तुम्हारे थॉट जो तुम सोच रहे हो मुझे नहीं करना है, मैं ये सब नहीं करूंगा, आज से मैं ये करूंगा, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो। तुम तुम्हारे ओल्ड उसी ही रूटीन में जा रहे हो, तुम डोपामाइन हंगर के पीछे भूखों की जैसे पड़े पड़े हो, तुम हंगर में तड़प रहे हो, तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो रहा ब्रेन पर। मेडिटेशन वो टूल है जो तुम्हारे ब्रेन पर तुम्हारा कंट्रोल लौटाता है,
जो तुम्हारे ब्रेन पर तुम्हारे कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जो थॉट जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो ऐसी आदतें, जो ऐसे तुम्हारे न्यूरोलॉजिकली अगर मैं कहूँ ऐसे तंत्रिका तंत्र तुम्हारा डेवलप हो चुका है कि तुम्हारा वही ओल्ड रूटीन चलने लग जाता है, मेडिटेशन उसे भी एलिमिनेट करने की क्षमता रखता है। वो तुम्हें वो पावर देता है कि तुम नई हैबिट बना पाओ, तुम पुरानी हैबिट को एलिमिनेट कर पाओ। ये पावर एक मेडिटेशन देता है, ध्यान देता है। और ये मॉडर्न साइंस बता रही है, और ये हमारे अनुभव भी बताते हैं अगर तुम ढंग से देखो तो। और प्रैक्टिकली मेरा अनुभव ये बताता है। मैंने एक टाइम हुआ था ऐसा कि मैं शॉर्ट बहुत ज़्यादा देखने लग गया था। जब मैं पढ़ता भी था, बट शॉर्ट की हैबिट था वो बढ़ने लग गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं फ़ोन 5-5 6-6 घंटे देख रहा हूँ, बट 2 घंटे तो मैं मिनिमम देखता ही था, और उसमें भी शॉर्ट वीडियो, कभी-कभी पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता था। ऐसा एक पावरफुल कंट्रोल मेरे अंदर नहीं आ रहा था। देन मैंने मेडिटेशन शुरू किया। स्टार्टिंग में ऐसा बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्प्लीमेंट नहीं आया शुरुआत में, बट धीरे-धीरे जब मैंने ये सब किया तो मैंने खुद ने देखा कि जब मुझे बहुत ज़्यादा खुद से मशक्कत करनी पड़ती थी कि यार भाई नहीं देख, ये सब गलत है तेरे लिए। जब जाकर मैं थोड़ा बहुत उसे कंट्रोल कर पा रहा था, या ठीक-ठाक लेवल पर कंट्रोल कर पा रहा था। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ रही थी। मुझसे संघर्ष करना पड़ रहा था खुद से। अब ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही मेरा संघर्ष खत्म हो गया, कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। तब भी मेडिटेशन करने के बाद भी मुझे सोचना पड़ता था, खुद को समझाना पड़ता था कि ये चीज़ें गलत है। बट इस टाइम पर मेरा कंट्रोल बढ़ चुका था। इस टाइम पर मुझे इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ता था। मुझे थोड़ा ही टाइम लगता था उस बैड हैबिट को हटाने में। थोड़ा ही टाइम लगता था कि फ़ोन नहीं देखना, नहीं देखना। दिस दिस लेवल का कंट्रोल आपके अंदर डेवलप होने लग जाता है। और ये मैंने कुछ ही दिन किया था, मुश्किल से 1 महीना। तभी ये रिजल्ट आने लग गए थे। तुम इसे साल भर कर लो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम दिन के तुम 5 मिनट दो। जस्ट गिव योर 5 मिनट। 5 मिनट दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तुम तो दे ही सकते हो कम से कम। 5 मिनट दो, और उस 5 मिनट में मेडिटेशन करो ढंग से बैठकर। एंड देन अपना रिजल्ट देखो तुम एक पखवाड़ा करो, 15 दिन का टारगेट लो, या चलो हटाओ, 1 हफ्ते का टारगेट लो कि हर दिन 5 मिनट में ध्यान करूंगा ही करूंगा। और उसके बाद में देखो क्या रिजल्ट आता है। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी वॉल ऑफ द लाइफ चेंज हो जाएगी 1 हफ्ते बाद में, तुम वैसे आदमी नहीं रहोगे, तुम्हारी और जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब हट चुकी है, तुम पूरे गोल ओरिएंटेड हो चुके हो, पूरे प्रोएक्टिव हो चुके हो। आई डोंट से ऑल ऑफ दैट थिंग, बट मैं कह रहा हूं कि आज से बेहतरीन होगा तुम्हारा 7वां दिन। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल आज की तुलना में बेहतरीन होगा। तुम्हारी प्रोडक्टिव जो हाउस है वो आज की तुलना में ज्यादा बेहतरीन होंगे। तुम्हारे जो बैड हैबिट है जिनमें तुम इतना इतना टाइम लगा रहे हो, उनमें तुम्हारा टाइम आज से कम ही होगा 7वें दिन। तो एक बार तुम शिद्दत से करके देखो 7 दिन तो कम से कम, और कम से कम लो 5 मिनट। अगर सही टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे पता है इतनी बिजी नहीं हो तुम, 10 मिनट निकाल सको बेहतरीन है। 10 मिनट बैठो और ध्यान करो, और उसके बाद में रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मैंने एक रिसर्च देखी थी, या कुछ वीडियो था, ऐसा साइंटिफिक वीडियो था वो। उसमें वो व्यक्ति से बता रहा था कि अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपका जो ब्रेन है, ओवरऑल हमारा जो ब्रेन है, उसके अंदर एक पार्ट होता है जो हमारे कंट्रोल लेबल जितनी भी चीज़ें होती है वो उस पार्ट के अंदर होती है। मतलब जो हम कुछ भी कंट्रोल कर रहे होते हैं वो उस पार्ट की वजह से ही करते हैं। उस पार्ट के द्वारा हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अपने ब्रेन को, अपनी आदतों को, अपने बिहेवियर को हम कंट्रोल करते हैं उससे। तो ध्यान करने की वजह से उस पार्ट है वो पर्टिकुलर, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। फिजिकली ब्रेन के अंदर वो साइज ही इंक्रीज हो जाती है। अब वो आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, वो आ जाएगा आपके सामने। तो इस लेवल का इम्पेक्ट पड़ता है। और बाकी तुम अपने अनुभवों से देखना। जस्ट गिव योर 5 मिनट, और उसके बाद में तुम खुद देखना और बताना क्या इम्प्लीमेंट तुम्हारे लाइफ में इसकी वजह से आते हैं। मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा आए, इसलिए मैंने शेयर किया तुम्हारे साथ। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में आ जाए। जो बिल्कुल एकदम डिजास्टर बनी हुई है तुम्हारे लिए, हो सकता है वो बेहतरीन बन जाए, प्रोडक्टिव बन जाए, और तुम भी एक अच्छे आदमी बन जाओ यार लाइफ में। आई विश कि तुम वो सब अचीव करो जो करना चाहते हो, क्योंकि उम्र का वो दौर है, और दुनिया का भी यही हाल है, और घर का भी यही हाल है। तो जस्ट गिव योर टाइम, तो ये करके देखो तुम्हारे ब्रेन पर
तुम मालिक बन सकते हो। तो जस्ट गिव ए चांस टू इट। बाकी मेडिटेशन कैसे करना है ये ऑनलाइन तुम देख सकते हो। ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा दिक्कत आए तो तुम मुझे कमेंट भी कर सकते हो। मैं को बता दूंगा आपको कैसे मैंने किया है और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। बाकी ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो तुम करो एक बार। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, जस्ट स्टार्ट।